हेलो एवरीवन, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है, लेकिन मेरा प्रोफेशनल नेम दीपक हैवलॉक है। 10 years हो चुके हैं और मैं वाटर फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ। तो कोई भी चीज अगर आपको ऊंचाइयों तक उठना है, ऊंचाइयों तक जाना है, तो मेहनत तो ज्यादा लगेगी। आज हमारा मेडन एपिसोड है। मेरे साथ में दीपक हैं, दीपक हैवलॉक। दीपक आईआईपी के स्टूडेंट हैं। दीपक ने अपना प्रोफेशनल करियर अंडर वाटर फोटोग्राफी में एक फाइनेस्ट पोजीशन पर आज इंजॉय कर रहे हैं। कल ही थाईलैंड से आए हैं और बहुत सारी जानकारी उन एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स के लिए जो इन एक्सट्रीम सिचुएशंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको पैशन की तरह से लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी जानकारी आज हमें मिलने वाली है दीपक से। अंडर वाटर फोटोग्राफी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, दीपक आज अंडर वाटर फोटोग्राफी में किस मुकाम पर हैं और इसके पीछे किन चीज़ों की तैयारी चाहिए। वेलकम दीपक, बहुत खुशी हो रही है आज हमें। आज बहुत समय बाद आप आईआईपी में आए हैं। हमारे स्टूडेंट्स को ये जानकारी चाहिए कि इस एक्सट्रीम लेवल की फोटोग्राफी में कैसे तो एंटर किया जा सकता है, इसके अंदर के कुछ इंसाइट्स हैं। क्या बहुत थ्रेटनिंग है ये? क्या इसके लिए बहुत बड़ा कोई किट चाहिए? कितनी प्रैक्टिस चाहिए? डाइविंग की प्रैक्टिस चाहिए? शूट का तो जो तैयारी है वो चाहिए। तो शुरुआत से आपका ये पैशन कैसे बना, फिर आपने आईआईपी से लर्निंग ली, उसके बाद में आप प्रोफेशनल जो एंगेजमेंट्स हैं, थोड़ी जानकारी आप हमें ऑडियंस को दीजिए। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सर टू आपने जो ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम दीपक है और मैंने डाइविंग स्टार्ट करी है 2011 में। मेरा नाम दीपक कुमार है, लेकिन मेरा प्रोफेशनल नेम दीपक हैवलॉक है। इस दीपक हैवलॉक इसलिए है क्योंकि मैंने अपना बेसिक अंडर वाटर कैरियर जो है अंडमान में हैवलॉक से शुरू किया। सो देन उसके बाद जो है 11 के बाद करीब 13 से मैंने अंडर वाटर फोटोग्राफी शुरू कर दी। ठीक है, और आज 2023 हो गए, 10 years हो चुके हैं और मैं अंडर वाटर फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ। दीपक, मेरे को आपसे जो सबसे पहले क्वेश्चन करना है वो ये है कि फैशन आपने किया था, फाइन आर्ट किया था आपने, पानी आपको कब पैशन देने लगा? ये आपको कब महसूस हुआ कि मुझे अंडर वाटर फोटोग्राफी करना चाहिए? क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ये एक जॉनर है और बहुत फैसिनेटिंग भी है। तो कैसे आपने कब शुरू किया, कब आपको लगा कि मुझे ये करना पड़ेगा और करना चाहिए? सर एक्चुअली अगर ये बताया जाए कि फोटोग्राफी में अंडर वाटर फोटोग्राफी मुझे कब फील हुई, तो अंडर वाटर फोटोग्राफी अगर हम लोग बात करें फोटोग्राफी की, तो सबसे पहले तो मुझे फोटोग्राफी फील हुई कि मुझे फोटोग्राफी करनी है और मैं पैशनेट था फोटोग्राफी के लिए। ठीक है। और उस फोटोग्राफी के बाद फिर कुछ ऐसा भी था कि मुझे कुछ ऐसा करना था जो फोटोग्राफी में हर एक लोग नहीं करना है, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले अंडर वाटर फोटोग्राफी से स्टार्ट करने के बाद उसके साथ में मैंने जो है फाइन आर्ट फोटोग्राफी और वो भी शुरू किया। सो अगर आपको कुछ स्ट्रीम में करना है, कुछ अलग करना है, तो मेरे को एक ही जॉनर समझ में आया और वो था अंडर वाटर फोटोग्राफी। मैंने फिर वहाँ से शुरू किया सर। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ये जानकारी करना चाहते हैं, हम लोग को जवाब देने पड़ते हैं इस तरह के कि भाई फोटोग्राफी में क्या कमर्शियल वायबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कि फोटोग्राफी वर्क नहीं है, फोटोग्राफी विंग्स हैं आपके, फोटोग्राफी पंख हैं आपके। बहुत सुंदर। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उन पंखों को आप कितना बढ़ाते हो और उसके बाद, और वही एक ऐसे पंख है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने तक उड़ा के जा सकता है। राइट। ये कोई काम आपको कहीं नहीं लेके, आप जो काम पे लगोगे आप उसी काम पे जाके अटक जाओगे। लेकिन ये फोटोग्राफी पंख है
और इनकी उड़ान बहुत ऊंची है। डिपेंड करता है कि आपके पंख कितने बड़े हैं। ग्रेट, बहुत सुंदर लग रहा है जानकर के आप अपनी लाइफ को, अपने पैशन को जी पा रहे हैं। समुद्र के अंदर की दुनिया, फिशेस हैं और कोरल्स हैं। मैंने आपके कुछ शूट्स में देखा है कि कोई वेपन, वो जो आपके टैंक्स वगैरह हैं कुछ, वो पानी के अंदर, तो वहां पर भी आप डाइव कर रहे थे। हाँ जी, ये सब हाँ जी। देखने को मिला, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये कहाँ था, ये कहाँ आप शूट कर रहे थे? सर ये मैंने शूट किया है थाईलैंड में। एक जगह है कोताओ, ठीक है, और कोताओ में एक पॉइंट है जहाँ पे रैक डूबा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग डाइव पे गए थे और वहाँ पे डाइव पे नीचे आई थिंक 30 मीटर नीचे जो है एक रैक है जो बहुत पहले से काफ़ी टाइम हो गया जो वहाँ पे डूबा हुआ है। तो उसको क्लिक करने के लिए, उसको देखने के लिए या फिर पूरा का पूरा उस पर कवर अप करने के लिए हम लोग गए थे। तो फिर मैंने वहाँ पे वो शूट्स करी थी और बहुत अमेजिंग था। और एक जब आप उस पूरे सेक्शन को देखते हैं या फिर पूरे सेक्शन को अंदर डूबे हुए शिप को देखते हैं, ठीक है, उसकी फोटोग्राफी या फिर उस टाइम मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता उसके लिए। वो तो एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो, कैसे कर रहे हो। नाइस। और एक मैंने आपको देखा है कि आप वहाँ पर फैशन, फाइन आर्ट मॉडल्स के साथ में भी शूट कर रहे हो। तो क्या इसके पीछे कोई ब्रांड है जो एसोसिएटेड है? ये किन लोगों के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, क्या है वो फोटोग्राफी का बेस? इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। बहुत बड़ी कंपनी हमारी खुद की पैडी है जो अंडर वाटर फोटोग्राफी सिखाती भी है, कराती भी है और साथ में आपको बहुत बड़े स्कोप्स भी देती है अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए पैडी। उसके अलावा इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको अंडर वाटर फोटोग्राफर्स चाहिए, अंडर वाटर मॉडल्स चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ऐसी फील्ड है जहाँ पे फोटोग्राफर्स को इतना पे किया जाता हो जितना अंडर वाटर में किया जाता। ना तो मॉडल्स को, ना उसको फोटोग्राफर को। मतलब मॉडल्स की भी स्ट्रीम अमाउंट होती है उनकी शूटिंग की और फोटोग्राफर्स की। मैं अभी पिछले दिनों इनका इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि आपने एक मॉडल को योगा भी कराई है। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ में मैं जानता हूँ एक मैडम को, उनका नाम है शालू बिजानी। इंडियन है शालू बिजानी, और वो बहुत अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर है। और करीब शायद उनको भी 8-10 साल हो चुके हैं योगा करते हुए। और वो कॉर्पोरेट्स में जो है योगा करवाती हैं, जैसे PNB वगैरह में उनका काफ़ी अच्छा। तो वो उनसे मिलना हो गया थाईलैंड में, और वो थाईलैंड में आई। उसके बाद आई थिंक उन्होंने एक छोटा सा कोर्स किया। मतलब उनको देख के मुझे लगा कि सब लोग कहते हैं डाइविंग बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा कोर्स किया हम लोगों के साथ में, और उसके बाद उन्होंने जो है जब अंडर वाटर डाइविंग में डाइव किया तो उसके बाद जो उन्होंने अंदर डांस किया और योगा के पोजेस करने शुरू करे। और लकीली वो इतना मतलब वो जो लक था उस टाइम का हम लोगों का कि फिश नहीं थी, फिश की वॉल्स थी चारों तरफ। बहुत जल्दी मैं वो पूरा का पूरा वीडियोस जो है सर को शेयर करने वाला हूँ, और YIP के उसमें मूव करेगा। मैं चाहूँगा आप सब लोग भी देखें उसको। बेइंतहा खूबसूरत वीडियो है, और उन्होंने अंडर वाटर किस तरह से प्रेजेंट किया अपने आप को, किस तरह से फ्री फील करवाया। और उस टाइम ये फील हुआ कि अगर आप मेंटली तौर पे, सिर्फ अगर आप मेंटली तौर पे फेयरलेस हो जाते हैं तो उसके बाद जो है अंडर वाटर की दुनिया और ज़िंदगी एकदम डिफरेंट है। मैंने एक ये भी महसूस किया आपके, जब मैं शूट्स देख रहा था उसमें, कि वैसे हम एक सेटअप लगाते हैं, एक प्रोसेस है प्रोडक्शन का, लेकिन आपकी जो ये फोटोग्राफी है ये बहुत लक पे भी डिपेंड करता है। इसमें आज आप नीचे अंडर वाटर जा रहे हैं तो वहाँ आपको क्या मिलने वाला है, पानी की क्लैरिटी, अंदर किस तरह की फिशेस मिलने वाली हैं, आपका जो सेटअप है वो बहुत नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में है।
सही है सर। तो इसके बारे में जो आपने वॉल वाली बात बताई है, हाँ जी। इसको थोड़ा एलोबोरेट करो, और ये भी बताना ज़रूरी होगा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं कि थ्रेट क्या है, पानी क्या एक जैसे ही बिहेव करता है या इसके अंदर भी कुछ बदलता रहता है? सर वाटर एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोग्राफी, अंडर वाटर फोटोग्राफी, 2 टाइप की अंडर वाटर फोटोग्राफीज हैं। नंबर 1 वो जो हम नेचुरल सी के अंदर फोटोशूट करते हैं। नंबर 2 वो जो हम लोग कंपनीज के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए शूट करते हैं। जो एड शूट करते हैं वो हमेशा मैक्सिमम हम लोग पूल के नीचे करते हैं। डीप पूल में हम लोग अंडर वाटर शूट करते हैं। जब डीप पूल में अंडर वाटर शूट करते हैं तो हम लोग लाइट्स, बैकग्राउंड सब क्रिएट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे पास में ये फैसिलिटी होती है या फिर हम इस चीज़ के लिए लिबर्टी होती है हमारे पास में कि हम क्रिएट कर सकते हैं बैकग्राउंड, लाइट्स, एवरीथिंग। तो कैमरा जो यूज़ कर रहे हैं आप, तो हाँ क्या जी। वो वही कैमरा है जो हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं? हाँ किस जी। तरह के कैमराज हैं? एक्चुअली क्या होता है, आप कैमरा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरे यही होते हैं जो हमारे पास में जो हम लोग एक्चुअली कैमरा सेटल करते हैं, लेकिन इन कैमरे की हाउसिंग आती है। इन कैमरे को आपको एक हाउसिंग के अंदर फिट करना होता है, और उसके बाद फिर आप हाउसिंग को विद हाउसिंग आप कैमरे को नीचे लेके जाते हैं, एंड देन उसके बाद आप क्लिक करते हैं। बट मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो हाउसिंग है, ये हाउसिंग बैड लक है कि इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको ये यूएस से अपने कैमरा मॉडल के हिसाब से आपको वो यूएस से ऑर्डर करनी पड़ती है, और तब वो आपके तब वो हाउसिंग जो है आपके कैमरे के लिए वो भेजते हैं वहाँ से। ठीक। और थर्ड थिंग ये है कि जो भी आपका कैमरे का कॉस्ट होता है अप्रॉक्स उससे 1.5 टाइम्स हायर होता है कैमरे का उसका हाउसिंग का कॉस्ट। तो हाउसिंग जो है कैमरे से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये फैक्ट है कि अंडर वाटर फोटोग्राफी अगर आपको देखें तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव तो है, बट अमेजिंग है, नो डाउट। इंडिया के अंदर अगर आप चाहें अंडर वाटर फोटोग्राफी सीखना तो आप जो है आईआईपी को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद इंडिया के अंदर और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप अंडर वाटर फोटोग्राफी सीख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ सिखाएंगे हम? हमारे पास बहुत सारे प्लेसेस हैं आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी सिखाने के लिए। उससे पहले हमें आपको डाइविंग सिखानी पड़ेगी। हम लोग 2 कोर्स करवाएंगे आपको, पहले ओपन वाटर एडवांस, और उसके बाद फिर अंडर वाटर फोटोग्राफी। और ये पहले जो बेसिक कोर्सेज है वो हम आपको जो है पूल में सेटअप करवाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको यहाँ से अंडमान लेके जा सकते हैं, यहाँ से हम आपको थाईलैंड लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस वक्त कहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी होगी, कहाँ पे हम आपको अंडर वाटर शूट करवा सकते हैं। दीपक, एक बात और मुझे जानकारी ये करनी है, जैसे मैं स्विमिंग मैं नहीं जानता हूँ, तो क्या मुझे पहले स्विमिंग सीखना है या फिर आप लोगों के पास कोई ऐसी तैयारी होती है कि कट टू कट शॉर्ट ड्यूरेशन में आप? अगर आप बात स्विमिंग की करते हैं या फिर डाइविंग की करते हैं, तो जिस तरह से हम फोटोग्राफी सीखनी है तो फोटोग्राफी के लिए पहले सीखना ही पड़ेगा। उसी तरह से डाइविंग के लिए आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन स्विमिंग यहाँ पे सीखनी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम आपको डाइविंग कराएंगे तो स्विमिंग कैसे करके सीखते हैं वो भी आपको कोर्स करवाएंगे। पहले हम आपको स्विमिंग से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको डाइव कोर्स करवाएंगे और उसके बाद फिर फोटोग्राफी शुरू करेंगे। मोटा मोटी कितना दिन का ये प्रोग्राम हो जाएगा? सर एक्चुअली ये जो टोटल प्रोग्राम, अगर आप अंडर वाटर फोटोग्राफी पे जाते हैं और प्रॉपर अगर अंडर वाटर फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो मिनिमम कम से कम 3 मंथ्स चाहिए आपको। 3 मंथ्स चाहिए, 90 डेज चाहिए। ठीक है। अब रही बात फोटोग्राफी की और अंडर वाटर फोटोग्राफी की, तो अंडर वाटर फोटोग्राफी में प्लीज़ सबको लगता होगा ये बहुत आपको बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करना है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। और इसके लिए अगर हम लोग अंडर वाटर फोटोग्राफी शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा कोर्स है। स्टार्टिंग कम से कम एक बेसिक कोर्स होता है जो पैडी करवाती है, जिसको हम लोग ओपन वाटर कोर्स कहते हैं। देन उसके बाद फिर ओपन वाटर के बाद फिर एडवांस करना होता है। तो आप डाइविंग कोर्स करते हैं और ये 2 डाइव कोर्स करके बाद उसके बाद जस्ट आप जो है अंडर वाटर फोटोग्राफी का कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये तीसरा कोर्स है और इसके बाद जो है आप अंडर वाटर फोटोग्राफर हो जाता है। दीपक, मेरे को आप ये बताइए कि जब आप सी में होते हैं, अब वहाँ पर आप कितनी गहराई में हैं, कितना समय आप शूट करते हैं, और क्या वेरिएबल होता है इसमें कुछ कि भाई 2 घंटे हम शूट कर पाएंगे या 1 ही घंटा शूट कर पाएंगे, या किस तरह से आप वहाँ पर करते हैं?
परफेक्ट सर। ये एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया इसमें शूट में कि शूट दो तरह के हैं, एक पूल में शूट करते हैं, दूसरा हम लोग जो है सी में शूट करते हैं। जब हम लोग पूल में शूट करते हैं तो पूल मैक्सिमम 10 फीट मैक्सिमम 20 फीट डेप्थ होती है उसकी। तो हम लोग 20 फीट तक कोई ऐसा इशू नहीं होता बॉडी में प्रेशर का, ठीक है ना। तो अगर प्रेशर का इशू नहीं है तो हम एक के बाद एक सिलेंडर चेंज करते रहते हैं और हम लोग काफ़ी टाइम तक शूट कर सकते हैं एक बार में हम लोग कई क्योंकि अगर हम लोग डेप्थ में अगर 20 फीट डेप्थ में नीचे हैं तो आप 2 घंटे 3 घंटे आराम से एक सिलेंडर के साथ में 2 से 2.5 घंटे जो है आप आराम से शूट कर सकते हैं नीचे। बट ये सिचुएशन जब हमारी सी में होती है तो सर सी में प्रॉब्लम ये होती है जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टाइम काउंट कम होता जाएगा। हम लोग इसके जो है जब हम लोग जैसे जैसे नीचे डेप्थ में जाने लगते हैं हम लोग इसको डीकम्प्रेशन टाइम कहते हैं। और ये टाइम अगर आप अप्रॉक्स 40 मीटर्स पे पहुंच जाते हैं, अगर सी में 40 मीटर से पहुंच जाते तो सी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपके पास डीकम्प्रेशन टाइम केवल 10 से 12 मिनट का होता है। बस आपका पूरा सिलेंडर आपको केवल 10 से 12 मिनट के लिए होल्ड कर सकता है वो, ठीक है। आप उससे ज़्यादा वहाँ पे बिना रह नहीं सकते सिर्फ एक सिलेंडर पे। अगर आपको उससे ज़्यादा डेप्थ करनी होती है तो फिर आपको टेक डाइव करनी होती है, टेक्निकल डाइविंग। टेक्निकल डाइविंग में आपके पास एक सिलेंडर नहीं होता, आपके पास डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट गैसेज होती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शूट करने वाले हैं। तो जिस तरह का भी जैसा भी शूट होता है हमारे पास में, अगर बहुत डेप्थ लेकर के शूट करना होता है तो फिर टेक डाइविंग की जाती है। और अगर टेक डाइविंग नहीं करनी होती है तो हम जो है फिर अगर 20 मीटर्स पे 10 मीटर्स पे या 15 या 30 मीटर्स पे करनी है तो फिर उसके हिसाब मतलब डेप्थ के हिसाब से वाटर कम प्रेशर के हिसाब से जो है हमारा टाइम काउंट होता है। ठीक, बहुत ही गहरी इन्फॉर्मेशन है और जो मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लग रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, किसी भी तरह के एक्सट्रीम जॉनर में अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत इन्जॉय है, एडवेंचर है, हर तरीके से आप अपने आप को मेरा ये मानना है कि फोटोग्राफी भी एक ऐसा प्रोफेशन है या पैशन है जहां आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं साथ साथ। जैसे क्रिकेट में आप एंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेल भी रहे हैं एंड यू आर अर्निंग ऑल्सो। लाइकवाइज फोटोग्राफी भी एक ऐसा पैशन है, प्रोफेशन है, एडवेंचर है जहां आप जितनी एक्सट्रीम सिचुएशंस में जाते हैं उतना हाईली पेबल, कमर्शियल वाइबल हो जाता है। और जो हम देख भी रहे हैं, आपको मैंने आपके कई शूट्स देखे हैं, आपने मालदीव्स में किया है, थाईलैंड किया है, अंडमान निकोबार किया है, इटली और मेनी अदर कंट्रीज। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशंस में हैं तो आप ट्रेवल करते हैं, जो कि एक फोटोग्राफर को बड़ा फैसिनेट करता है। हिमालयाज़ हमें विज़िट करना अच्छा लगता है, हमें सी में हमने अब आपसे आज जानकारी ली है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एयर में काम कर रहे हैं और कोई लैंड पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये जानकारियाँ भी हम अपनी ऑडियंस को देते रहेंगे। फाइनली मुझे लगता है दीपक, आप एक वन ऑफ द फाइनेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट सिचुएशंस में और उस प्रोफेशन में हैं और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आपने मुकाम बनाया है अपना। मेरे को आप अपनी ऑडियंस को अब क्या ऐसा कहना चाहेंगे कि वो लगे डुएबल है? मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि नहीं, ये एक्सप्लोरेशंस हुए नहीं। तो आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें ऑडियंस को दीजिए, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आए, उनको लगे कि हाँ ये हम सोचते हैं, हमें करना चाहिए। सर ये अगर हम लोग डाइविंग को और अंडर वाटर फोटोग्राफी को लें तो कोई भी चीज़ अगर आपको ऊंचाइयों तक उड़ना है, ऊंचाइयों तक जाना है तो मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत इजीली चीज़ें हो जाएंगी तो ये तो गलत है कि बहुत इजीली। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी भी पड़ेगी। ग्रेट। डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिक होना चाहते हैं।
अगर आपको भी सबके साथ वैसे ही लाइन पे क्यू में खड़ा होना है तो फिर आपको क्यू में ही खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है सर। बहुत सुंदर। और एक चीज़ मैं छोटा सा एक आपको और बताना चाहूँगा कि फोटोग्राफी में जो मैं करता हूँ उसमें एक तो हम लोग पूल शूट करते हैं, दूसरा अंडर वाटर डाइव के साथ शूट करते हैं, और अभी मैंने स्टार्ट किया है फ्री डाइविंग शूट भी मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग कोई इक्विपमेंट नहीं लेते हैं, सिर्फ एक बार हम लोग डायरेक्ट फ्री डाइव के सी में जाते हैं, करीब 10 मीटर 15 मीटर 18 मीटर्स कैमरा लेकर के फिर हम लोग वहाँ पे शूट करते हैं। देन उसके बाद फ्री डाइव एकदम डिफरेंट चीज़ है, और मैंने सर्टिफिकेशन किया है आइडा से, जो यूरोप की कंपनी है, और अब हम लोग जो है साथ में डाइव शूट के साथ साथ अब फ्री डाइव शूट्स भी कर रहे हैं। मैं एक जानकारी और आपको देना चाहता हूँ, आप में जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हमारे साथ अंडर वाटर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे जो मोबाइल नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर आप हमें लिख सकते हैं, और चाहे तो अंडमान निकोबार में, चाहे तो गोवा में, चाहे तो थाईलैंड में, हम ऐसे वर्कशॉप्स अब ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे जहां आप लोग दीपक और दीपक की जो बाकी की हमारी जो टीम है उनके साथ में एक अच्छा एडवेंचर कर पाएंगे, आप एंजॉय कर पाएंगे और जी पाएंगे वो पल जो दीपक आज जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैं उनको ये बता सकता हूँ कि आज की डेट में आईआईपी के पास में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो आप यहाँ से डाइविंग स्टार्ट करके और डाइविंग के उस पीक तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे शायद हर एक प्रोफेशनल्स की पहुँचने की ख्वाहिश होती है। हमारे पास अपनी टीम है, हमारे पास डाइव सेंटर्स हैं, हमारे पास डाइव पूल्स हैं, हमारे पास डाइव कोर्सेज हैं, और हमारे पास वो कंपनीज़ हैं, और हमारे पास वो सारे आने वाले वक्त में सारे डाइव शूट्स हैं जिसको एज अ इंटर्नशिप आप ले सकते हो, आप सीख सकते हो और प्रॉपर प्रोफेशनल अंडर वाटर फोटोग्राफर बन सकते हो। जो जानकारी हमें आज मिली है मुझे लगता है वो अद्भुत है। मैं थैंक्स करना चाहता हूं दीपक को फॉर बिलीविंग इन आईआईपी। एक ऐसा एसोसिएशन है हमारा, और वो लगभग हमारा सभी स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा ही है। कोर्स कंप्लीशन के बाद एक्चुअल रिलेशनशिप शुरू होता है। सही। तो मैं इनवाइट करता हूं आप सभी को, आप अपनी जो भी जानकारी है वो हमसे कीजिए, बातचीत कीजिए, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं उनको हमसे करियर काउंसलिंग के रिलेटेड हो, चाहे तो किसी एजुकेशन के रिलेटेड हो, एडवेंचर के रिलेटेड हो, आप हमसे बात कीजिए। हमारे दिए हुए नंबर्स पर और ईमेल आईडी के ऊपर आप लिख सकते हैं। हम लोग को बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड फोटोग्राफी वर्ल्ड, ऐसे तो बहुत शूट हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा है, जो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में फर्दर पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन पे चर्चा नहीं हुई है। तो पहली बार हमने आईआईपी ने ये इनिशिएटिव लिया है, आईआईपीज़ लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल, जिसमें हम बात कर रहे हैं उन सब आयाम को, उन सब पॉइंट्स को हम डिस्कशन करने की, आप तक, ऑडियंस तक लाने की हमने ये इनिशिएटिव लिया है। आज का शो दीपक के साथ था। थैंक यू दीपक फॉर दिस अमेजिंग इंफॉर्मेशन। ये दुनिया जो पानी के अंदर है, इसके बारे में इतनी टेक्निकल और इतनी एस्थेटिकल, इतनी क्रिस्प नॉलेज आपने हमें दी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे धन्यवाद एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन थैंक यू सर। तो और इस तरह की बहुत सारी जानकारी के लिए आप आईआईपीज़ लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को, एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिले। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सोशल मीडिया से हमसे कनेक्ट कीजिए और देखते रहिए आईआईपीज़ लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल। थैंक यू सो मच।